हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसको आप लोग रिएक्टिविटी सीरीज के नाम से भी जानते हैं और जिसको आप एक्टिविटी सीरीज के नाम से भी जानते हैं, उसको हम लोग आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विच इज ऑल्सो कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज एंड ऑल्सो कॉल्ड एक्टिविटी सीरीज को हम लोग आज क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ओके, तो देखो नाम है सीरीज, तो सीरीज का मीन्स हमेशा क्या होता है, अरेंजमेंट। अगर आप कोई भी सीरीज पढ़ोगे तो उसमें किसी ना किसी चीज का अरेंजमेंट होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी किसी ना किसी चीज का अरेंजमेंट होगा। अब ये अरेंजमेंट एक्चुअली होता किसका है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आपके पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स हैं उनको लेते हैं और उन एलिमेंट्स को स्टैंडर्ड, ध्यान से वर्ड कैच करना, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू से हम उनको अरेंज करते हैं। तो अरेंज करने के बाद जब हमको एक पैटर्न नजर आएगा, हमको एक सीक्वेंस नजर आएगा, हमको एक ऑर्डर नजर आएगा या हमको एक अरेंजमेंट नजर आएगा, तो उसी अरेंजमेंट को हम नाम से जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो आप देखो बोर्ड में, अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो मैंने सभी एलिमेंट्स को तो नहीं लिया है, लेकिन मैंने थोड़े बहुत कॉमन एलिमेंट्स को लिया है। आप अपने एनसीईआरटी से या किसी भी आप टेक्स्ट बुक से देखोगे तो आपको कंप्लीट सीरीज मिल जाएगा। ठीक है, तो हम रफ आपको डिफाइन करना चाह रहे हैं, हम उनके बारे में कुछ आपको बताना चाह रहे हैं, कुछ ट्रिक्स बताना चाह रहे हैं, तो इसलिए हमने कुछ सेलेक्टेड एलिमेंट्स को कंसिडर किया है। तो आप ये मत समझना कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या एक्टिविटी सीरीज में केवल इतने ही एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो ये है स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अगर आप इस वैल्यूज को देखोगे तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं हर किसी को रिडक्शन के फॉर्म में लिखा गया है। किसके फॉर्म में लिखा गया बता, रिडक्शन। आप देखो सबसे पहला क्या है, ई नॉट, इसे कोई ई जीरो भी पड़ेगा तो कोई बहुत बड़ा ठीक है, इशू नहीं है, नॉर्मल चीज है। तो ई नॉट एल आई पॉजिटिव ऑब्लिक एल आई, ई नॉट एल आई पॉजिटिव ऑब्लिक एल आई। तो ये क्या है, ये है लिथियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो लिथियम की स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं उनमें सबसे नेगेटिव, सबसे ज्यादा नेगेटिव या सबसे स्मॉल वैल्यू होती है लिथियम की। कितनी होती है, -3.05 वोल्ट। तो ये है क्या, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिथियम का। ओके, नाउ तो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है, सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वो फ्लोरीन की होती है। तो फ्लोरीन की वैल्यू क्या होती है, फ्लोरीन का स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है +2.87 वोल्ट। तो ये फ्लोरीन की वैल्यू है जो सबसे बड़ी होती है और ये लिथियम की वैल्यू है जो सबसे मिनिमम या सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है। और मैंने कुछ और एलिमेंट्स की वैल्यू लिखी है। मैंने लिथियम के बाद पोटेशियम विच इज -2.93 वोल्ट, उसके बाद मैंने मैग्नीशियम लिखा है -2.37 वोल्ट, जिंक -0.76 वोल्ट, हाइड्रोजन की वैल्यू 0 होती है, कॉपर का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है और कितना होता है, +0.34 वोल्ट। ओके, तो अगर हम इस ऑर्डर को देखें, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या कहा, मैंने कहा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज अ ऑर्डर, इज अ अरेंजमेंट। तो क्या अरेंजमेंट है, ये जितने भी आपके एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं, सेलेक्टेड एलिमेंट्स लिखे हैं, इन सभी एलिमेंट्स को मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। अगर आप वैल्यू देखोगे -3.05 वोल्ट सबसे छोटी वैल्यू, -2.93 जो पोटेशियम का पोटेंशियल है वो उससे थोड़ा सा लेस नेगेटिव है या हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, -2.36, -0.76, देखो 0। हाइड्रोजन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, मैंने काफी टॉपिक्स लिख रखे हैं बोर्ड में। तो जो हाइड्रोजन है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, 0 है। तो हाइड्रोजन के बाद अगर आप वैल्यू देखोगे तो धीरे धीरे वैल्यू इंक्रीज होते जा रही है, मोर एंड मोर पॉजिटिव होते जा रही है।
तो ये वैल्यू ऊपर से अगर आप नीचे की तरफ आओगे तो स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ रही है, और यही पूरा का पूरा जो ऑर्डर होता है, इस ऑर्डर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और एक्टिविटी सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज। देखो, इस सीरीज को रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस सीरीज की हेल्प से, आप ध्यान से सुनना, इस सीरीज की हेल्प से हम जो एलिमेंट्स हैं उनकी रिएक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं। यानी अगर ये सीरीज हमको पता है, ये जो सीरीज है इसकी अगर हमारे को नॉलेज है, तो हम बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कितना ज्यादा रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है या ज्यादा रिएक्टिव है। और अगर हमारे को रिएक्टिविटी पता चल गई तो हम बहुत सारी चीजों को बता सकते हैं। अगर हमको रिएक्टिविटी पता होगी तो हम बता सकते हैं कि कौन सी प्रोसेस फिजिबल है, कौन सी प्रोसेस नॉन फिजिबल है, किस में किस सब्सटेंस को स्टोर किया जा सकता है, किस वेसल में किस सब्सटेंस को स्टोर नहीं कर सकते, सो ऑन। ठीक है, तो देखो फिर, तो ये कुछ मैंने आपको एलिमेंट जो है उनके पोटेंशियल लिख रखे हैं। पोटेंशियल्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपटीशन में हो या फिर आपके नॉर्मल एग्जामिनेशन में हो, बोर्ड एग्जामिनेशन में, ये वैल्यू हमेशा गिवन होती है। हाँ, एलिमेंट्स जो है अगर आपको याद होंगे तो आपका काफी काम इजी हो सकता है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इनको याद करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए कुछ ट्रिक्स बना रखी हैं। अगर आप इधर उधर देखो यूट्यूब में भी तो आपको बहुत सारे ट्रिक्स मिल जाएंगे। तो मैंने कोशिश किया कि हम लोग कुछ ऐसा ट्रिक बनाएं जिसमें आपके ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स को हम कवर कर सकें। तो आप नोटिस करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो देखो हमने 19 एलिमेंट्स को कवर किया है। अब ये ट्रिक क्या है, देखो, तो जो ट्रिक है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ये जो ट्रिक्स है, फर्स्ट है लिथियम टू हाइड्रोजन। तो लिथियम टू हाइड्रोजन को याद करने के लिए हम लोगों ने एक राइम टाइप का बना रखा है, एक फ्लो टाइप का बना रखा है। तो पहले मैं ये बोल देता हूं, फिर मैं कंपेयर कर रहा हूं। तो जो ट्रिक है वो ये है, लिली प्लीज कैन यू सेंड monkey, alligator, zebra, crocodile in ये अलग अलग है, in public house। तो देखो ये है ट्रिक, क्या है, लिली प्लीज कैन यू सेंड monkey, alligator, zebra, crocodile in public house। देखो सेंस तो कुछ नहीं बन रहा होगा, बस एक फ्लो बन रहा है। जैसे आजकल के आपने देखे होंगे जो गाने होते हैं उनका कोई सेंस तो नहीं होता, बस फ्लो होते हैं, बस मुंह में आने चाहिए। तो ये भी वही है फिर आपका। ठीक है, अब देखो क्या कंपेयर करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, लिली, Li, तो ये लिथियम है। नेक्स्ट क्या है बेटा, P यानी पोटेशियम, के सिंबल। नेक्स्ट है कैन, यू यहां पर थोड़ा सा फ्लो बनाने के लिए हमने लिख दिया, यहां इसका वैसे कोई यूज नहीं है, बस कैन का है। तो कैन के स्टार्टिंग के दो लेटर क्या है बताओ, Ca, कैल्शियम। नेक्स्ट सैंड, S, सोडियम। नेक्स्ट मॉन्की का पहला लेटर M, मैग्नीशियम। एलिगेटर, Al, एल्यूमिनियम। जेब्रा, जिंक। क्रोकोडाइल, Cr, क्रोमियम। इन, आयरन। इन, N, निकेल। पब्लिक, Pb यानी लेड। और हाउस, H यानी हाइड्रोजन। तो इस आपका एक राइम के थ्रू आप लोग इन एलिमेंट्स को हाइड्रोजन तक इजीली से याद कर सकते हो। लिली प्लीज कैन यू सेंड मॉन्की, एलिगेटर, जेब्रा, क्रोकोडाइल इन IN पब्लिक हाउस। अब जो बाकी के एलिमेंट्स हैं थोड़े बहुत, उनको भी याद करने के लिए हम लोगों ने एक ऐसे फ्लो बना रखा है। ठीक है, कोई सेंस नहीं है लेकिन है। वो क्या है, कैन आई सेल मरकरी, गोल्ड, प्लेटिनम फॉर यू। क्या है, कैन आई सेल मरकरी, गोल्ड, प्लेटिनम फॉर यू। अब देखो, कैन में सी स्टैंड फॉर कॉपर, आई स्टैंड फॉर आयोडीन, सेल एस सिल्वर, Ag, फिर मरकरी तो Hg हो गया, गोल्ड Au हो गया, प्लेटिनम Pt, और लास्ट में फॉर यू F यानी क्या हो गया, फ्लोरीन। तो इस ट्रिक की हेल्प से आप एलिमेंट्स को थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ओके, नाउ अब आ रहे हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में, तो इसको ध्यान से सुनो आप लोग। अब वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो बन गई, इसमें एलिमेंट्स के पोटेंशियल भी आ गए। कुछ पोटेंशियल पॉजिटिव है, कुछ पोटेंशियल नेगेटिव है। तो चलो पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि जो वैल्यू नेगेटिव आती है वो क्या सिग्निफाई करती है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, और जो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। सिंपल सा है। देखो, अगर किसी एलिमेंट का पोटेंशियल नेगेटिव है तो याद रखना
जिस एलिमेंट का पोटेंशियल आपका नेगेटिव आता है वो सभी एलिमेंट हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। यानी एलिमेंट विथ नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। और जिन एलिमेंट्स के पोटेंशियल पॉजिटिव हैं वो सभी एलिमेंट क्या होते हैं, हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होते हैं। तो यही नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन का यहां पर मीनिंग है। अब आते हैं मेन पार्ट। ये पोटेंशियल्स आ तो गए, लेकिन ये पोटेंशियल कैलकुलेट कैसे हुए हैं, इनको मेजर हम लोगों ने कैसे करता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको आना चाहिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अभी आपको मैं इतना बताता हूं कि ये जो जितने भी आपको पोटेंशियल्स नजर आ रहे हैं ये सब के सब कैलकुलेट किए गए हैं, मेजर किए गए हैं यूजिंग अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जिसे हम नाम से जानते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, नी भी बोलते हैं, SHE शी, ठीक है, कोई लड़की नहीं है मतलब। तो अब देखो ये क्या है, इसमें बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, एक कंटेनर ले लिया, देखो दिख रहा है, ये कंटेनर ले लिया, ओके। अब इस कंटेनर के अंदर हमने क्या किया, हमने स्टैंडर्ड, क्योंकि देखो स्टैंडर्ड की बात हो रही है यहां पर, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, तो यहां पर हमने क्या किया, ये जो कंटेनर है इसके अंदर हमने 1 मोलारिटी का एक एसिड का सॉल्यूशन ले रखा है। ये जो कंटेनर है इसके अंदर 1 मोलारिटी H पॉजिटिव एसिड का कोई सॉल्यूशन, ओके। नाउ अब इसमें आपको नजर आ रहा होगा एक ये वायर टाइप की नजर आ रही है आपको, एक वायर, ये वायर है प्लेटिनम की वायर है, पीटी वायर है, ठीक है। और इसके नीचे आपको एक छोटा सा एक फॉइल टाइप का नजर आ रहा होगा, तो ये फॉइल है प्लेटिनम का। और ये जो प्लेटिनम का फॉइल है इसमें छोटे छोटे आपके जो प्लेटिनम है उसके पीसेस भी हैं, फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम के पीस है, वो पाउडर फॉर्म में है, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है मैं समझाता हूं। देखो जब आप कोई भी एक सेल देखोगे तो सेल में हमेशा एक इलेक्ट्रोड होता है। अब इलेक्ट्रोड वो साइट होती है, इलेक्ट्रोड वो आपका जगह होती है जहां पर रिएक्शन अकर करती है। अब हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन तो गैस है, तो अगर हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन के लिए तो कोई सरफेस ही अवेलेबल नहीं होगी। तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली कि अगर हमारे पास कोई गैस है, ठीक है, या अगर हमारे पास कोई लिक्विड है तो उसका इलेक्ट्रोड तो बन नहीं सकता, गैस का रॉड कैसे बनेगा या लिक्विड के लिए इलेक्ट्रोड क्या बनेगा। तो उस चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वो जो आपका इलेक्ट्रोड होता है, वो जो आपका हाफ सेल होता है, उसमें हम एक इनट आपका रॉड डाल देते हैं, इनट एलिमेंट की, जैसे हम प्लेटिनम की रॉड यूज करेंगे। तो इन चीजों को बोला जाता है गैस इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बता, गैस इलेक्ट्रोड। तो ये गैस इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है। तो ये प्लेटिनम का जो आपका छोटा सा फॉइल आपको नजर आ रहा है, यही वो सरफेस होगी जहां पर SHE के अंदर होने वाली रिएक्शन टेक प्लेस करेगी, यानी यहीं पर रिएक्शंस होगी, जो भी रिएक्शंस होगी। अब देखते हैं कौन सी रिएक्शंस होंगी, ओके। तो ये एक ग्लास का बल्ब है और इसमें आप एक चीज और इंटरेस्टिंग चीज नोटिस कर रहे होंगे। अब इसमें हाइड्रोजन गैस जो है स्टैंडर्ड, देखो हमने पहले कहा स्टैंडर्ड, तो इसके अंदर हाइड्रोजन गैस को हम 1 बार प्रेशर पे इंसर्ट करा रहे हैं, यानी इसके अंदर हम हाइड्रोजन गैस को भेज रहे हैं, लेकिन किस प्रेशर पे भेज रहे हैं बताओ, 1 बार प्रेशर पे, ओके। ये थोड़ा सा इसका कंस्ट्रक्शन हो गया कि SHE में क्या क्या होता है। अब आते हैं मेन वर्किंग में। तो वर्किंग में ये है कि जो SHE है वो एक रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड होता है। रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड का मिस हो गया कि जो SHE है वो एनोड की तरह भी बिहेव कर सकता है और वो कैथोड की तरह भी बिहेव कर सकता है। अगर ये एनोड की तरह बिहेव करना चाहे तो इसको इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, और अगर ये कैथोड की तरह बिहेव करना चाहे तो इसको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा। तो ये जो हमारा SHE है ना, जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, जिसको हमने बना रखा है पोटेंशियल्स को मेजर करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, ये एनोड भी बन सकता है, कैथोड भी बन सकता है। अब एनोड बनने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, एनोड बनने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन लूज। बहुत सिंपल है, देखो हम जो ये हाइड्रोजन गैस इंसर्ट कर रहे हैं ना, यही हाइड्रोजन गैस जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ये जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है ना, ये एनोड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बता, एनोड। और जब आपका ये जो सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है इसका जो H पॉजिटिव आयन है, ये जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो ये कैथोड बन जाएगा। तो इधर हाइड्रोजन गैस का भी इंपॉर्टेंस है क्योंकि वही इसको क्या बना रहा है, एनोड बना रहा है। ये जो सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन है, इनका अपना इंपॉर्टेंस है
क्योंकि ये H पॉजिटिव आयन ही इलेक्ट्रॉन को गेन करके इस हाफ सेल को कैथोड बना रहे, क्या बना रहे, कैथोड। ओके, तो ये एनोड भी हो सकता है, कैथोड भी हो सकता है, ये ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है। नेक्स्ट, अब जो ये आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। इसके अलावा बहुत सारे और भी रेफरेंस इलेक्ट्रोड होते हैं, कैलोमर इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, वो आउट ऑफ कोर्स है, तो अभी हम इसी पे कंसेंट्रेट करते हैं। तो ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। अगर ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है तो ये एज्यूम किया गया, ये माना गया, ये हमारी सिंप्लिसिटी के लिए माना गया है कि जो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसका पोटेंशियल इज एज्यूम टू बी जीरो। इसका पोटेंशियल हमने जीरो एज्यूम कर लिया, जो कि हो नहीं सकता। किसी का पोटेंशियल कुछ तो होगा ना, कोई तो वैल्यू होगी, लेकिन हमने मान लिया कि इसकी वैल्यू कितनी है, बता, 0 वोल्ट है। तो दिख रहा होगा E0 या E0 H पॉजिटिव ऑब्लिक हाफ H2 इक्वल टू 0 वोल्ट। दिस इज स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन। ओके, अब ये तो हो गया पूरी वर्किंग इसकी, कि इसका कंस्ट्रक्शन भी देख लिया, एनोड कैथोड है, रिवर्सिबल है, पोटेंशियल जीरो है। अब आते हैं हम मेन पॉइंट में कि जो एलिमेंट्स है उनका पोटेंशियल कैसे मेजर किया जाता है, इनका पोटेंशियल हम निकाल कैसे रहे। तो देखो क्या करते हैं, सपोज करो हम लोग के पास जिंक है, हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है, जिंक है, उसका हमारे को पोटेंशियल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो जिंक है ना, जिसका पोटेंशियल हमको निकालना है, इसको हम SHE के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसको हम किसके साथ ज्वाइन कर देंगे बताओ, SHE के साथ, और एक सॉल्ट ब्रिज मिला के पूरा सेल बना देंगे, पूरा का पूरा एक सेल बनाएंगे, और आउटर सर्किट में एक वोल्ट मीटर भी, ठीक है, कनेक्ट करेंगे, वोल्ट मीटर, जिसका काम होगा इस पूरे सेल के EMF को या इस पूरे सेल के वोल्टेज को क्या करना, मेजर करना। ओके, आ जाओ। तो देखो हम लोगों ने जिंक और SHE को कंबाइन किया, ये सॉल्ट ब्रिज है, और बाहर से एक वोल्ट मीटर लगा है, जिसका काम है इस सेल के वोल्टेज को मेजर करना, ठीक है। ओके, तो देखो जब जिंक और SHE को हम आपस में कंबाइन करते हैं, जिंक और SHE को कंबाइन करते हैं, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। अगर जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो जिंक एनोड बनेगा। और हाइड्रोजन तो हमारा बहुत ही अच्छा, बहुत ही शरीफ है। क्यों है, क्योंकि वो रिवर्सिबल है, वो एनोड भी है, कैथोड भी है। तो भाई जिंक बोलता है कि मैं इलेक्ट्रॉन लूज करूंगा, तो हाइड्रोजन बोलता है मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप अगर इलेक्ट्रॉन लूज करते हो तो भाई हम तो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, हम तो कैथोड भी बन जाएंगे। तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, और जो हाइड्रोजन है उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया। तो हाइड्रोजन बन गए भाई हमारे कैथोड, और जो जिंक है वो बन गए हमारे एनोड। तो ये कैथोड, देन ये एनोड। अब किसी भी सेल का अगर आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, EMF निकालना है, सेल पोटेंशियल निकालना है, तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो यहां कैथोड कौन है, कैथोड है हाइड्रोजन, जिसका पोटेंशियल 0 है, और जिंक, जिसका पोटेंशियल हमको निकालना है। तो ये E0 सेल क्या होता है, ये पूरे सेल का पोटेंशियल है। तो आपको बता, हाइड्रोजन की वैल्यू तो 0 हो गई, और ये जो सेल है, ये वोल्ट मीटर है, इसने हमको वैल्यू दिखाई 0.76 वोल्ट। तो बताओ ये जो 0.76 वोल्ट था, एक्चुअली था तो ये पूरे सेल का, लेकिन हाइड्रोजन की वैल्यू 0 होने के कारण ये जो पोटेंशियल हो गया, ये किसका बन गया, जिंक का बन गया। अब देखो नेक्स्ट, अब सपोज करो आपको कॉपर का पोटेंशियल निकालना है, सेम जैसा जिंक में किया था। कॉपर को SHE के साथ एक सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करो, बाहर से एक वायर और वोल्ट मीटर, पूरा कंस्ट्रक्शन हुई, कंबाइन कर दो। लेकिन इस बार जो कॉपर है वो थोड़े से अड़ियल जैसे, आप लोगों के जैसे, अड़ियल जैसे, ठीक है, मेरे जैसे हैं, मेरे जैसे नहीं, आप लोगों के जैसे। तो जो कॉपर है, कॉपर बोलते हैं भाई हम तो इलेक्ट्रॉन इस बार क्या करेंगे, गेन करेंगे, हम लूज नहीं करते। तो हाइड्रोजन बहुत अच्छा, बहुत शरीफ। हाइड्रोजन बोलता है हमको कोई परेशानी नहीं है, अगर आप इलेक्ट्रॉन केवल गेन करने के मूड में ही हो तो हम इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। तो देखो हाइड्रोजन एनोड बन जाएगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो अगर हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इस बार हाइड्रोजन ने लूज किया, तो हाइड्रोजन बन गया एनोड। इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कॉपर, तो कॉपर बन जाएगा कैथोड। लगा देंगे हम फॉर्मूला, E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अब सेल की वैल्यू वोल्ट मीटर से आ गई, प्लस 0.34 वोल्ट। हाइड्रोजन की वैल्यू 0 है, तो ये जो 0.34 वोल्ट है ये पूरे सेल का था, लेकिन अब ये किसका पोटेंशियल बन गया, कॉपर का बन गया। देखो कॉपर का पोटेंशियल कितना है, प्लस 0.34, और जिंक का पोटेंशियल कितना है बताओ, माइनस 0.76। तो ऐसा ही हम हमेशा करते हैं, अगर हमारे को किसी भी एलिमेंट का पोटेंशियल निकालना है तो उसको हम SHE के साथ कनेक्ट कर देते हैं, पूरा सेल बना देते हैं, और वोल्ट मीटर से जो रीडिंग आती है वो आती है पूरे सेल के लिए। लेकिन होता क्या है कि जो SHE है उसकी वैल्यू 0 है, तो अगर SHE की वैल्यू 0 है तो वोल्ट मीटर जो वैल्यू दिखा रहा होगा वो इनडायरेक्टली क्या दिखा रहा होगा बता,
वो पूरे सेल की वैल्यू नहीं दिखा रहा होगा, वो दरअसल उसी एलिमेंट की दिखा रहा होगा। और वो एलिमेंट अगर हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है तो उसका पोटेंशियल नेगेटिव आ जाएगा, और वो अगर एलिमेंट हाइड्रोजन से आपका क्या है, कम रिएक्टिव है, तो उसका पोटेंशियल पॉजिटिव आ जाएगा। बस यही चीज है। ओके, गॉट इट। तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए तो आप लोगों को, मुझे लगता है कि अब कोई डाउट नहीं होगा, आपको ये कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये जो पोटेंशियल्स है ये हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किए, या एसएचई का क्या फंक्शन होता है, एसएचई की हेल्प से हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। और फाइनली ये जो मैंने आपके लिए पोएम जैसा या राइम जैसी बना रखी है, इसको आप 1-2 बार अगर रिपीट करेंगे तो मुझे लगता है कि आप परफेक्ट हो जाएंगे इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एक्टिविटी सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज। तो अब ये इंट्रो है। अब इस लेक्चर के बाद जो मैं नेक्स्ट लेक्चर दूंगा तो उसमें हम ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने पढ़ा है, जो थोड़ा बहुत मेरे को लगता है आ गया हमको, तो अब हम इसके एप्लीकेशन देखेंगे। इसकी हेल्प से बहुत सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। इससे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिएक्टिविटी, ठीक है, किसी रिएक्शन की फिजिबिलिटी, जो ये पोटेंशियल निकालना सिखाया है, ये बहुत सारे हम लोग काम कर सकते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट इस वीडियो के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। ओके देन, थैंक यू।